फॉर लूप, इसको काउंटर लूप भी कहते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब एक ही लाइन में लिखे जाते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझते हैं। प्रोग्राम 9, द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट्स 4 टाइम्स द आउटपुट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर इन द फॉर लूप। ये इसका कोड है। इसको अगर आप गौर से देखें, शुरू में के इंटीजर डिफाइन किया है, फिर फॉर लूप हो रहा है। फॉर लूप के अंदर वैल्यू के से के इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रही है और लेस देन 5 तक चलेगी विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 1। तो पहली दफ़ा जब के की वैल्यू 1 है तो सी आउट की वजह से आउटपुट स्क्रीन के ऊपर न्यू लाइन से आई एम ए स्टूडेंट लिखा आएगा। फिर एंड लाइन की वजह से एक नई लाइन पे चला जाएगा और वहाँ पे इस सी आउट की वजह से आई वॉज बॉर्न इन 2001 लिखा आएगा और इस एंड लाइन की वजह से फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब ये दोबारा लूप के स्टार्ट में जाएगा, के प्लस प्लस करेगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी के की? शुरू में 1 थी, के प्लस प्लस यानी 1 इंक्रीमेंट करने से के की वैल्यू हो गई 2। अब इसको कंपेयर करेगा, क्या ये लेसर देन 5 है? हाँ, लेसर देन 5 है। तो अब इस सी आउट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर इस सी आउट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और दोबारा लूप के स्टार्ट में आके एक इंक्रीमेंट कर देगा, के की वैल्यू हो जाएगी 3। स्टिल इट इज़ लेस देन 5। तो फिर दोबारा नीचे जाके ये 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर देगा। फिर वापस ऊपर आएगा, 1 इंक्रीमेंट करेगा, के की वैल्यू हो जाएगी 4। कंपेयर करेगा कि लेस देन 5 है। इफ़ लेस देन 5, यस ट्रू, तो ये वाली स्टेटमेंट एक बार फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये वाली भी एक बार फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ऊपर जाके फिर एक दफ़ा इंक्रीमेंट करेगा, के की वैल्यू हो जाएगी 5। इसको कंपेयर करेगा, 5 इज़ लेसर देन 5, नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। तो अब ये वाली 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और गेट ख की वजह से इस टाइम हमारी स्क्रीन होल्ड पे है, वरना ये ऑफ हो चुकी होती है। प्रोग्राम 10, the following program uses for loop to print all the positive odd numbers। positive odd numbers कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 और that are less than 20 यानी 19 तक on a single line। ये इसका कोड है। इसमें देखें, शुरू में हम लोगों ने के को वेरिएबल एज इंटीजर डिफाइन किया है, फिर लूप लिया है फॉर के इज इक्वल टू 1 क्योंकि ऑड नंबर्स हम लोगों ने लेने हैं और कहाँ तक जाना है? 19 तक। तो के लेसर देन 20 ले लिया और आपको देखें ऑड नंबर्स करने हैं यानी इंक्रीमेंट 1 1 का नहीं होगा। 1 का इंक्रीमेंट होता तो 1 के बाद 2 आ जाता। हम लोग 2 2 का इंक्रीमेंट लेंगे और एक ही लाइन को एग्जीक्यूट करना है। अब देखें, जब यहाँ पे आया फॉर के इज इक्वल टू 1, इस सी आउट को एग्जीक्यूट करेगा तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले के की वैल्यू क्या लिखी आएगी? 1 लिखी आई और थोड़ी सी जगह साथ में खाली छोड़ दी इस स्पेस की वजह से। अब ये ऊपर गया, इसने के इज इक्वल टू के प्लस 2 इम्प्लीमेंट किया तो क्या था? पहले वैल्यू थी के की 1, अब के प्लस 2 होने से के की वैल्यू होगी हमारे पास 3। इस 3 को चेक करेगा, क्या लेसर देन 20 है? यस। तो एक बार फिर इसको एग्जीक्यूट करके यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा। अभी फिर वापस लूप में जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, के की वैल्यू हो जाएगी 5, चेक करेगा लेसर देन 20 तो इसको प्रिंट कर देगा। फिर के को इंक्रीमेंट करेगा, 7 हो जाएगा, चेक करेगा लेसर देन 20 तो इसको प्रिंट कर देगा। फिर के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, 9 हो गई, 9 इज लेसर देन 20 तो इसको प्रिंट कर देगा। फिर इंक्रीमेंट करेगा, के की वैल्यू 11 हो गई, चेक करेगा लेसर देन 20 तो इसको प्रिंट कर देगा। फिर 2 इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यू हो गई 13, 13 इज लेसर देन 20 तो इसको प्रिंट कर देगा। फिर 2 इंक्रीमेंट करेगा, के की वैल्यू हो गई 15 इज लेसर देन 20 तो इसको प्रिंट कर देगा। फिर 2 इंक्रीमेंट, के इज इक्वल टू 17 लेसर देन 20 इसको प्रिंट कर देगा। फिर 2 इंक्रीमेंट करेगा, के की वैल्यू हो जाएगी 19, 19 इज़ लेसर देन 20 इसको प्रिंट कर देगा। अब देखें, अब जब दोबारा इंक्रीमेंट करेगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 21, 21 इज़ लेसर देन 20, नो, फॉल्स हो गई। तो अब ये लूप से बाहर आ जाएगा और इस वक्त गेट क स्टेटमेंट की वजह से ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, वरना ये स्क्रीन ऑफ हो चुकी होती है। Study with me, a learning experience.